करता था, इस पर अब जांच चल रही है। लेकिन इन सब के बीच डेंगू की स्थिति भी खतरनाक है। यूपी में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डेंगू ज्यादा मारक है या फिर यूपी प्रशासन के अफसर। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट डेंगू को लेकर बरती जा रही लापरवाही को लेकर प्रशासन को फटकार लगा चुका है। मुख्य सचिव निर्देश जारी कर चुके हैं, आला अधिकारी डेंगू के आंकड़े दिखा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कागजी दावों से ठीक उलट है। आज आपको हम वही का हाल दिखाने जा रहे हैं जहां डेंगू को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ये तस्वीरें 3 नवंबर की प्रयागराज में डेंगू मरीज की मौत के बाद बचे हंगामे की है। जिला महिला अस्पताल डफरिन में काम करने वाले फार्मासिस्ट की डेंगू संक्रमित पत्नी की मौत हो गई थी। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कि डेंगू के नाम पर की जा रही कार्रवाइयों का सच दिखाती है। और देखिए एक फाउंटेन है, फाउंटेन में गंदा पानी जमा है, पिछले कई दिनों से पानी जमा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मच्छर जमा है और यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं है। तो सर्किट हाउस जहाँ रोजाना दर्जनों की संख्या में वीआईपी आते हैं, जहाँ सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक खुद यहाँ पर मौजूद है और उनकी गाड़ी के ठीक बगल में ये जो फाउंटेन है वहाँ पर गंदा पानी जमा है, यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रयागराज शहर में साफ सफाई के एंटी लार्वा के छिड़काव के इंतजाम किस तरीके से किए जाते होंगे। ऐसे हालात केवल प्रयागराज के नहीं, यूपी के करीब हर जिले के अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। परिजनों की अपनों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। प्रयागराज के अलावा श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, मऊ से डेंगू के मामले सामने आए हैं। श्रावस्ती में जानलेवा बीमारी डेंगू की दहशत फैलती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर पूरी तैयारी की बात कर रहा है, गांव-गांव में सफाई की बात कह रहा है। ये तस्वीर इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर गंदगी का अंबार लगा है। अस्पताल के चारों तरफ गंदा और दूषित पानी भरा हुआ है, जिसमें डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। ये श्रावस्ती के गांव की तस्वीर है। नालों में गंदा पानी भरा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का दावा है कि गांव-गांव में फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर डलवाया जा रहा है। अब सच सुनिए। फॉगिंग कहाँ हुई है पहले बताओ। चंदन कुटिया। सिर्फ चंदन कुटिया गांव में? हाँ। कस्बे में? कस्बे में अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई है? अब तेल जितना मिला उतना किए। अच्छा, तेल तुम्हें तेल कितना मिला था? तेल 4 लीटर डीजल, वो 5 लीटर डीजल, 1 लीटर पेट्रोल। कब करी है तुमने फॉगिंग? 19 तारीख। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ है। कहाँ हुआ है? चंदन कुटिया। नासिरगंज कस्बे में कुछ नहीं है। अंबेडकर नगर में बीते जनवरी माह से करीब 130 डेंगू मरीज मिले। अभी भी महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में कई मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज टांडा में मिले हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। मुरादाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अक्टूबर के मुकाबले डेंगू के मामले नवंबर में 50% बढ़ गए हैं। डॉक्टरों ने 3 डेंगू मरीजों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर देने की बात मान ली है, लेकिन किसी की मौत की पुष्टि से साफ इनकार कर दिया। इंसान धरती के भगवान से हार गया तो मंदिरों तक जा पहुंचा। मऊ में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो लोग प्रार्थना और अंधविश्वास के चक्कर में फंसने लगे। दावा है कि कोरोना महामारी में 3 की मौत हुई थी। डेंगू से 1 महीने में 28 की मौत हो चुकी है। अब तक आपने हमारे रिपोर्टरों के आंकड़े देखे और सुने, अब प्रशासन का बयान भी सुन लीजिए। पूरे वर्ष में 24,459 केस रिकॉर्ड हुए थे डेंगू के और टोटल पूरे वर्ष में 23 डेथ हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जिस तरह से अभी हमारा बेहतर है, केसेस भी कम है, डेथ भी कम है, तो ऐसे ही अगर रहेगा कंट्रोल तो अगले 15 दिन तक डेंगू का सीजन लगभग समाप्त होने की संभावना में दिखती है। यूपी में ये हालात तब हैं जब इलाहाबाद हाईकोर्ट डेंगू के मामले बढ़ने के बाद सुओ मोटो लेकर अफसरों को फटकार लगा चुका है।
संगम नगरी प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई जिम्मेदार लोग प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। कोर्ट का यही व्यू था कि माइक्रो लेवल पे हो और उनका रिपोर्ट, उनकी बातें ना हो। वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो वहाँ जो सम्मानित अधिवक्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पे रहने वाले सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे भी रिपोर्ट लीजिए। इनकी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। वो व्यक्तिगत रिपोर्ट हमको नहीं देनी है, लेकिन उनको रिपोर्ट देते वक्त ये बताना पड़ेगा कि इन लोगों से मैंने बात किया, ऐसे किया है, तब रिपोर्ट मानी जाएगी। और कोर्ट ने उनके रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा इसको युद्ध स्तर पर करके आइए, जिससे कि हमको बुधवार को इलाहाबाद को शांति मिलती हुई प्रकट हो। मतलब जो अधिकारियों ने जवाब दाखिल किया उससे कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं, बहुत नहीं, पूर्ण रूपेण से असंतुष्ट थे। कोर्ट की फटकार के बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद प्रयागराज आकर हालात की समीक्षा की है और अफसरों को ग्राउंड जीरो पर जाकर सक्रियता के साथ काम करने की हिदायत दी है। अभी आपने बताया है, लोगों का ध्यान हो सकता ना गया हो, लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो यहाँ भी डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। दरअसल ये एक अभियान है, ये जन आंदोलन है। बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए रोकने के लिए नहीं है। जब तक जन नहीं जुटेगा, और ये देखिए इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगी ना, ऐसे ही डेंगू को हम समाप्त करेंगे। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में सबसे ज्यादा मामले होने की जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल कमेटी से 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रयागराज शहर में साफ सफाई के, एंटी लार्वा के छिड़काव के इंतजाम किस तरीके से किए जाते होंगे। जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर जो है ये इस बात के लिए साफ संकेत करती है कि जो भी कवायद है वो सारी की सारी कवायद सरकारी फाइलों तक ही सीमित है और ग्राउंड जीरो पर कहीं कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और अफसरों को कड़ी फटकार लगानी पड़ी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। हालांकि कोर्ट की फटकार और सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद सरकारी अमला अब भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। अब भी ज्यादातर काम सरकारी फाइलों तक ही सीमित है और ग्राउंड जीरो पर उनका कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।